कि इस वक्त द्वारका का ये हाल है जहाँ पर मेरे सहयोगी जनक मौजूद है। जनक के पास मैं एक बार फिर से रुक करूंगी। जनक, बहुत मुश्किल है, चुनौतीपूर्ण है और ऐसा अनुभव मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं किया। बिल्कुल जावेद, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, विकास आप ये तस्वीरें दिखाइए। देखिए, पेड़ किसी भी वक्त गिर सकता है। यहाँ पर इतना मजबूत पेड़, ये किसी भी वक्त गिर सकता है। हम भी सावधानी से तस्वीरें दिखाते हुए, और वाकई ये मंजर डरावना है। जैसा कि मेरे सहयोगी जावेद आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे थे, लेकिन अब देखना होगा क्योंकि जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये तूफान शांत कब होगा। अभी तो ये तट से टकराया नहीं है, उस वक्त ऐसी स्थिति है। और आप देखेंगे कि जो पीछे है बिल्कुल सन्नाटा है। आपको इस वक्त कोई भी नजर नहीं आ रहा होगा। जहाँ तक कैमरा जाता है, जहाँ तक हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए कि ये किस तरीके से जो हवा की रफ्तार है उसने सब कुछ, पूरी तस्वीर यहाँ की बदल दी है। यहाँ पे जो पहले सब कुछ शांत नजर आ रहा था सुबह के वक्त, लेकिन शाम होते होते जब लैंडफॉल का समय आया है तो उस वक्त तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। तो ये विकास आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से वो दरवाजा बिल्कुल अलग हो चुका है। ये ग्राउंड जीरो से आप तस्वीर देख लीजिए कि कैसे ये जो हवा की रफ्तार है इसने ये दरवाजे को तोड़ दिया है। कच्चे मकानों पर तो खतरा है, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त माहौल है, जो पक्के मकान हैं उनको भी सबसे ज्यादा खतरा है। घरों के शीशे पूरी तरीके से टूट चुके हैं। यहाँ पर ये गमले टूटे हुए नजर आ रहे हैं और जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं सब पर खतरा है। ऐसे में मुसीबत की ये घड़ी है, संकट का समय है। संकट बहुत बड़ा है, संकट सब कुछ लीन लेने पर उतारू है। और आप देखिए कि किस तरह की तस्वीर है इस वक्त देवभूमि द्वारका से। और जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे आप देखिए कि माहौल क्या हो रहा है। जो ये खंबे हैं किस तरीके से यहाँ पर हिल रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई चक्रवात आता है, चाहे वो हम बिजली के खंभों की बात करें, टेलीफोन के खंभों की बात करें, कम्युनिकेशन बिल्कुल टूट जाता है, लैप्स हो जाता है। और ऐसी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, वाकई बहुत मुश्किल है। ये मैं अपने सहयोगी जनक का इस वक्त रुख करूंगी। जनक, आप ये बताइए कि एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। अभी तो लैंडफॉल होगा, कितनी देर में ये तूफान शांत होगा? तो देखिए, हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। जाबाज रिपोर्टिंग हमारे सहयोगी कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, हर उस इलाके पर मौजूद है जहां पर तूफान का खतरा सबसे ज्यादा है। और अपनी जान की परवाह किए बिना सटीक जानकारी के साथ आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं मेरे सहयोगी, उनके कैमरा पर्सन, जो लगातार पल पल की अपडेट देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर आप तक पहुंचा रहे हैं। और जो इस वक्त संकट की घड़ी है उसमें तमाम टीमें यहाँ पर राहत बचाव के लिए मौजूद है, लेकिन अभी थोड़ा समय है। अभी तो तस्वीर तो बदल चुकी है, लेकिन अभी आगे क्या होगा, अगले 3 से 4 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है गुजरात के लिए, जो खासकर 10 जिले हैं जिसमें सबसे ज्यादा खतरा द्वारका में है जहां पर मैं मौजूद हूं। इसके अलावा दूसरा जिला है कच्छ, जहां पर मेरे सहयोगी जनक मौजूद है, मेरे सहयोगी जावेद मौजूद हैं। और इसके बाद जो है, अगर हम बात करें पोरबंदर की, हम बात करें मोरबी की बात करें, हम बात करें जूनागढ़ की, हम बात करें राजकोट की, यहाँ पर भी खतरा बराबर बना हुआ है। एक बार फिर से विकास आप तस्वीरें दिखा दीजिए। कैसे अभी थोड़ी सी हवा की रफ्तार कम हुई है, ये राहत की बात है, लेकिन पल में एकदम से मौसम बदल रहा है। अचानक से भारी बारिश शुरू हो जा रही है, अचानक से बारिश रुक जा रही है, अचानक से हवा की रफ्तार तेज हो जा रही है, अचानक से खुद को संभालना बेहद मुश्किल हो जा रहा है। और एक कहते हैं कि अचानक से हवा का झोंका आता है और सब कुछ तबाह करके चला जाता है, ऐसा ही हुआ। हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि यहाँ पर पेड़ गिर गए, जो ये दरवाजे थे, जो ये स्ट्रक्चर था, ये पूरी तरीके से उखड़ गया, ये गमले गिर गए, ऊपर जो लाइट्स लगी हुई है ये गिर गए, जो ये सामने होटल है उसके रिसेप्शन में झूमर गिर गया और सब कुछ तबाह करके उसके बाद रफ्तार अब थोड़ी कम हुई है। लेकिन अभी भी संकट गया नहीं है, संकट अभी बना हुआ है। हालांकि
ये सब प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि देवभूमि है ये, भगवान कृष्ण की ये नगरी है कि संकट की घड़ी में वो सबको बचा ले। और हमने देखा कि द्वारकाधीश मंदिर में 2 ध्वज भी फहराए गए थे ताकि तूफान इस धर्म नगरी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, ऐसी उम्मीद की जा रही थी। लेकिन बहुत मुश्किल है। मेरे सहयोगी जावेद और जनक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जनक, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि अभी तक तो खतरा ये था कि सिर्फ कच्चे मकानों पर ऐसा होगा, लेकिन पक्के मकानों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तो अब कितना समय और लगेगा तूफान को शांत होने? तो जैसा कि मेरे सहयोगी जावेद आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, अब देखिए मैं समुद्र के थोड़ा सा नजदीक हूँ, लहरें मैं आपको दिखा देती हूँ। एक तरफ तो हवा की रफ्तार काफी ज्यादा है, 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा अभी रफ्तार है। उसके बाद ये रफ्तार और बढ़ेगी। विकास ठाकुर की आपको तस्वीर दिखाएंगे। देखिए वो डेंजर का बोर्ड हर जगह आपको नजर आ रहा था, वो भी पूरी तरीके से टूट चुका है। विकास ज्यादा आगे नहीं जाना है, खतरे से खाली नहीं है। ये लहरें आप देख लीजिए, ये पानी जिसने विकराल रूप धारण कर लिया है वाकई डरा रही है, क्योंकि ये द्वारका चौपाटी जहां पर खड़े होना सुखद एहसास करवाता था, लेकिन ये रोंगटे खड़े करने वाला है। आप देखिए कि ये पूरा चौपाटी इस वक्त वीरान है, सुनसान है, कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। और यहाँ पर जो ये आप देखिए किस तरीके से पेड़ हिल रहे हैं, नारियल के पेड़ भी यहाँ पर काफी ज्यादा है। ये हवा का रुख है, हवा का रुख जिस तरफ जा रहा है वहाँ पर तबाही मचाता हुआ जा रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि जब तूफान तट से टकराएगा तब तबाही होगी, लेकिन तबाही तो पहले ही शुरू हो चुकी है। आप देखिए कि किस तरीके से हवा की रफ्तार है। थोड़ी जैसे ही हवा की रफ्तार थोड़ी कमजोर होती है, थोड़ा सा डाउन जाती है, थोड़ा सा हम भी राहत की सांस लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि अधिकतर यहाँ पर पक्के स्ट्रक्चर हैं, जो कच्चे स्ट्रक्चर थे वो उड़ चुके हैं। उधर विकास अगर आप उस तरफ दिखा पाए, वो लहरें अगर विकास आप दिखा पाए, क्योंकि वो मंदिर का प्रांगण है और जो द्वारका ये मंदिरों की नगरी है, यहाँ पर जगह जगह पर मंदिर है। जो द्वारकाधीश मंदिर है वो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल 4 धामों में से एक, और द्वारकाधीश मंदिर मेरे ठीक पीछे है। अब ऐसे में जो ये वाला मंदिर है जो सामने दिखा रही हूँ, इस तरफ सूर्य नारायण मंदिर है, यहाँ पर मंदिर के प्रांगण तक लहरें पहुँच रही हैं। और बहुत मुश्किल है क्योंकि तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर हैं जो खबरें पहुँचा रहे हैं, जो तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। और एक तरफ ये समुंदर जिसमें ये बिपरजॉय तूफान उत्पन्न हुआ और ज़मीन पर अब ये नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। विकास उस तरफ उस कोने की वो तस्वीर आप दिखाइए जो लहरें हैं, आप समझ सकते हैं। जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो हमें देख रहे हैं, क्योंकि ये आप देखिए जैसे सुनामी आती है, वो तस्वीरें हमने देखी है, वैसा ही एहसास। आगे बढ़ती हुई लहरें, मौसम बिल्कुल बदल चुका है, शाम होते होते स्थितियां बिल्कुल उलट हो चुकी हैं। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। जनक, जो कि क्योंकि पहले आप सवाल नहीं सुन पाए थे, आपने बहुत सारे चक्रवात कवर किए हैं पिछले 5 सालों में। अगर हम देखें तो गुजरात में ये 4था चक्रवात, कितना घंटे का समय और लगेगा इसको शांत होने में जब ये लैंडफॉल करेगा, यानी कि टकराएगा? देखिए तस्वीर भयावह है, जैसा कि आप देखेंगे। ये विकास आप तस्वीरें दिखाइए कि कैसे ये स्ट्रक्चर कभी भी गिर सकता है। ये होटल लॉर्ड है, इसके ऊपर का देखिए जो लोगो था वो गिरने की कगार पर है। ये स्ट्रक्चर यही तबाही लेकर के आता है, क्योंकि जब ये स्ट्रक्चर गिरेगा उसके बाद जो चीजें उड़ती हैं उससे जनहानि काफी ज्यादा होती है। इन्हीं चीजों से बचने की जरूरत है। ये ग्राउंड जीरो से द्वारका से इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए कि हवा की रफ्तार कितनी ज्यादा है। इस वक्त जो हम अनुमान लगा पा रहे हैं 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे हवा की रफ्तार है, और उस वक्त ये हाल है। लेकिन जब ये लैंडफॉल होगा, जब तूफान टकराएगा, उस वक्त हालात क्या होंगे, उस वक्त क्या तस्वीर होगी, ये हम कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि अब जब जैसे ही समय नजदीक है, घड़ी नजदीक है, तो हम कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि ये अनुभव डराने वाला है। ये अनुभव वाकई आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, जो मजबूत ये दरवाजा था, वो भी टूट चुका है। कभी भी ये दरवाजा बाहर आ सकता है। और यहाँ पर देखिए ये कैसे पीछे जो गेट है, जो ये बिजली का बॉक्स है, उसके बाहर का गेट कैसे हिल रहा है, ये भी कभी भी टूट सकता है। इसके आगे वाला गेट जो टूट चुका है, वो गेट टूट चुका है। और ये है देवभूमि द्वारका से तस्वीरें। ये देवभूमि द्वारका से ग्राउंड रिपोर्ट है। और
यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी नजर नहीं आ रहा है, वीरान पड़ा है पूरा इलाका। और ऐसे में जो समुद्र की लहरें हैं, क्योंकि समुद्र ज्यादा दूरी पर यहाँ पर नहीं है, अभी तट से टकराना बाकी है। कुछ घंटे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं कहूँगी अगले 3 से 4 घंटे वो तो महत्वपूर्ण है। उसके बाद जब लैंडफॉल होगा, यानी कि जब वो टकराएगा, जब वो जमीन से टकराएगा, उसके बाद क्या होगा। टीमें तैनात हैं और मैं अपने सहयोगियों के पास चलती हूँ, जनक के पास मैं चलती हूँ। जनक, अभी जो तूफान है वो कितनी दूरी पर है और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये तो पक्के मकानों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। जो मजबूत स्ट्रक्चर्स हैं वो भी इसकी जद में आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जनक, यहाँ पर देखिए ये किस तरीके से स्ट्रक्चर जो है ये टूटता हुआ नजर आ रहा है। ये जो एंट्री गेट है, उसके बाद एक कच्चा स्ट्रक्चर है, ये अब गिर रहा है। ऐसी ही तस्वीर द्वारका में हर जगह से नजर आ रही है। ये जो हवा का झोंका है, हवा की रफ्तार है, उसके बाद ये तस्वीर नजर आ रही है जो कि हम आपको द्वारका से दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से इस वक्त हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। खतरनाक है तस्वीरें। ये गेट आप देखिए जो टूट चुका है और यहाँ पर बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो कच्चे स्ट्रक्चर हैं, जैसा कि कहा गया था, क्योंकि इवैक्यूएट तो 70,000 से ज्यादा लोगों को किया गया, लेकिन जैसा कि एनडीआरएफ की तरफ से बताया गया, जैसा कि मौसम विभाग की तरफ से बताया गया, राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि जो तटीय इलाके हैं उससे सटे हुए जो 400 गांव हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। वहां पर पानी भरेगा। पानी तो जो भरेगा वो एक अलग तस्वीर होगी, लेकिन अभी तो हवाओं ने तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। अभी जो हवाओं की रफ्तार है, उसके बाद स्थिति यहाँ पर बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। आप देखिए कैसे ये पोल्स हिल रहे हैं, कैसे ये पेड़ हिल रहे हैं। जहाँ भी आप जाएंगे, जहाँ तक कैमरा जाएगा, जहाँ पर भी आपकी नजर जाएगी, इस तरीके से सब कुछ आपको हिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जैसा कि हम लगातार सुबह से आप तक रिपोर्ट्स पहुँचा रहे हैं, जिसमें यह बताया गया कि जब हवा की रफ्तार 135 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, तो फिर उस वक्त तस्वीर क्या होती है, उस वक्त क्या एहसास होता है, उस वक्त जलजले जैसा एहसास होता है। लेकिन अभी जब हवा की रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर के बीच में है, वो एहसास हमें अभी ही हो रहा है। वाकई ये तस्वीर आप देखिए, ये जो लाइट्स हैं ऊपर, ये भी कभी भी गिर सकती हैं। विकास मेरे सहयोगी आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। देखिए उसके बगल में एक लाइट लगी थी, वो गिर चुकी है। जो ये रूम्स हैं जिसमें ये शीशे लगे हुए हैं, इनको नुकसान पहुंच सकता है। ये तूफान इसीलिए तो अति गंभीर श्रेणी का तूफान था, जिस वजह से लगातार जो कंट्रोल रूम है 24 घंटे का, उस पर नजर रखी जा रही है। कंट्रोल रूम के जरिए जो है वो, ये तस्वीर आप देखिए, ये वाकई बहुत ही खतरनाक ये मंजर है। मिट्टी सब कुछ उड़ रहा है और जो उड़ती हैं चीज़ें, जैसा कि हमने देखा है, उसके बाद ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। ऐसे में हम भी अपने आप को बचाते हुए आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। विकास मेरे सहयोगी आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। ये स्ट्रक्चर पूरी तरीके से गिर रहा है और ये जो आगे है वो देखिए किस तरीके से ये गेट टूट चुका है। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। मैं चलती हूँ जनक के पास। जनक, अब तूफान कितनी दूरी पर है, कितनी देर का इंतजार, और जब ये तूफान का लैंडफॉल होगा, तट से टकराएगा,